स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं लासा मासा। आज हमें पढ़ना है लासा मासा में। देखो क्या है, एलसीएम और एचसीएफ। तो जनरली हम जानते हैं एक ऐसी संख्या जो इन संख्याओं की गुणा में आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, लासा कहते हैं। जैसे 8, 12 और 15 की गुणा में कितना आएगा, 120। कैसे आएगा, 8 की गुणा में कितनी बार, 15 बार, 12 की गुणा में 10 बार और 15 की गुणा में कितनी बार, 8 बार। अब इसको निकालें कैसे, इसको निकालें कैसे, कैसे निकालेंगे, देखो 8, 12 और 15 को कैसे निकालें। 2 से डिवाइड कर लें, 2 दूनी 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 के पहाड़े में 15 नहीं आएगा। फिर आप 2 से पढ़ें, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15 नहीं आएगा। फिर 2 से पढ़ें, 2 एकम 2, 3 और 15 नहीं आएगा। अब 3 से पढ़ेंगे, किससे, 3 से, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब 5 से पढ़ेंगे, कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120। कितना आया, 120। जो इधर वाली संख्याएं होती हैं इनकी हम गुणा कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, 120। दूसरा वाला देखें, इसमें क्या दे रखा है, 18 दिया है, 24 दिया है और 36 दिया है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 72। कैसे आएगा 72, निकाल के देखते हैं 72 आ गया या कुछ और है। तो हम 18, 24 और 36 इसको कैलकुलेट कर लें। 2 से काटें, 2 नम 18, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे कितना, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। फिर 3 से काटेंगे, 3 से सारी संख्याएं कट जाएंगी, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 छंग 18। फिर आप 2 से काट लो या 3 से, 2 से काट लें या 3 से काट लें, 3 से काट लो, 3 एकम 3, 4 नहीं आएगा और 3 दूनी 6। अब 2 से काटोगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और फिर 2 से काट लेंगे, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72। यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 72। 72 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो आप एक बार ये भी ध्यान लगा के देखें कि एक ऐसी संख्या आएगी जो इन सबकी गुणा में आए, और बड़ी संख्या से हमेशा या तो बड़ी होगी या क्या होगी, बराबर होगी। तो बड़ी संख्या से बड़ी होगी या बराबर। बराबर देखें, अगर हम 36 लें तो 18 दूनी 36 होता है, लेकिन 24 के पहाड़े में 36 नहीं होता, तो इसका मतलब बराबर नहीं होगी। इससे दुगुनी भी हो सकती है, 3 गुनी भी हो सकती है, 4 गुनी भी। तो हमने क्या लिखा, जैसे 18 के में कितना आगा, 72, 18 चौक 72 हो गया, 24 तिया 72 हो गया और 36 दूनी 72 हो गया। तो इसका एलसीएम कितना था, 72 था। इसमें देखना एलसीएम कितना आएगा, तो देखो इसमें कितना आएगा, 60 आएगा, 60। कितना आएगा, 60 आएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि हमारा आंसर सही आया है या गलत आया, आपको निकालना है। अब के क्या पूछा है, एचसीएफ। क्या पूछा है आपसे, एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ को बोलते हैं मासा, महत्तम समर्थक। तो महत्तम समर्थक एक बार निकाल के दिखा दें, कैसे निकालेंगे। ये 12, 15 और 18 ये संख्याएं हैं, इसका हमें निकालना है। कैसे निकालें, 2 से डिवाइड कर लें, आप लोग भी करो, 2 से डिवाइड कर लें, कितना आगा, 2 छंग 12, 2 में ये तो नहीं आगा, 2 में ये कितनी बार आगा, 9 बार आगा। बल्कि इस तरीके से ही मत करो, इसको अलग अलग एक एक संख्याएं निकालो, एक एक संख्याएं निकालें आप। 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। इस वाले को भी करो, इसमें क्या है, दूसरे वाले को ले लो, 15, 15 में देखें 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटना पड़ेगा, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। ऐसे इसमें 18 को भी करो, 18 को देखो, 3 छंग 18 और
या 2 से काट लो आप, पहले 2 से काटो, 2 नम 18, फिर 3 से काटो, 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3। यानी हमारे पास जो फैक्टर आए, फैक्टर देखें क्या है, 2 गुणा में 2 गुणा में 3, ये वाले लिखने हैं। इसमें कितने आए, 3 गुणा में 5, इसमें कितने आए, 2 गुणा में 3 गुणा में 3, ये आ गए। अब हमें वो संख्या पहचाननी है, इसमें ऐसी संख्या पहचाननी है जो सब में हो। तो देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। और कोई संख्या 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, 5 है तो 5 इन दोनों में नहीं, यानी 3 ही लेना पड़ेगा हमें। तो इसका मासा कितना होगा, 3 हो जाएगा इसका HCF, या जिसे कहेंगे मासा। आपको एक ही लाइन में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये बात समझ में आ गई होगी। एक ही लाइन में निकालना है, किसमें, एक लाइन में आप इसको निकालना चाहते हैं तो क्या करें, 12, 15, 18 ऐसी संख्या से भाग दें वो जो सबको काट ले। जो देखो 2 से भाग देंगे तो इसे नहीं काट पाएगी, इसे भी काट लेगी, इसको भी, लेकिन 3 से भाग देंगे तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18। अब फिर ऐसी संख्या से भाग देना तीनों को काट ले, तो ऐसी संख्या कोई सी नहीं है जो तीनों को काट ले। अब तो इसका मतलब मासा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एक स्टेप में इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए इसे बताते हैं, हमें क्या करना है, ऐसी संख्या से भाग देना जो एक स्टेप में इसको काट ले। 18 है, 24 है और कितना है, 72 है। देखो सबसे छोटी संख्या से भाग दे, पहले 2 से भाग दे, 2 से 9 बार कटेगा, 2 से 12 बार कटेगा, 2 से 36 बार कटेगा। अब ये 2 से नहीं कटेगी तो 2 से भाग नहीं देंगे, अब किसी और संख्या से भाग देंगे। अब किससे भाग दें, देखो 3 से, देखो काटते हैं, 3 से ये भी कटेगी, 3 से 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब कोई संख्या ऐसी जो सबको काट ले, अब कोई संख्या ऐसी नहीं है, यानी मासा कितने पर आ जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा, यानी 2 गुणा में 3, यानी 2 गुणा 3 का मतलब कितना हो गया, 6। तो इसका मासा कितना होगा, 6। अलग अलग निकालें जैसे आपको बताया गया, उसका कमेंट करके हमें बताएं क्या ये मासा 6 सही है। अलग अलग भी निकालें आप, अलग अलग संख्याओं का, एक में बता रहे हैं, थोड़ा छोटा करना तो एक में करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कितना है, 36, 72, 108। कितना है, 36, 72 और 108। इसको कैसे करें, इसको कैसे करें, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। वही पैटर्न अपनाएं, पहले इसको किससे डिवाइड कर लें, 2 से डिवाइड कर लें। 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 और 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। चलिए अब 2 नम 18 और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 धुनी 4, 2 सत्ते 14। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 9 आ गया, 9 आगा तो 2 से तो कटेगा नहीं। कोई और संख्या देख लें, और संख्या कितनी, 3 से देखें, 3 तिया 9, 3 छंग 18 और 3 नम 27। अभी फिर कट जाएगा, फिर किससे कटेगा, 3 से, 3 एकम 3 धुनी 6, 3 तिया 9। अब नहीं कटेगा किसी भी एक संख्या से, तो यानी यहां तक ही इसका मासा हो जाएगा कितना, 2 दुनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो इसका मासा कितना जाएगा, 36, यानी 36 इसका मासा होगा। कितना होगा, यानी मासा वो संख्या होती है जो सब में हो। सब में मतलब 36 में ये 36 है, 36 गुणा 1 है, 36 गुणा 2 36 दूनी 72, 36 गुणा 3 यानी 36 दिया 108, 36 दिया कितना हो गया 108। एक बार और देख लो इसको, छत्तीस गुणा में 1, 36 ही कम 36, 36 में 36 है, 36 गुणा 2 यानी 72 में भी है, 36 दूनी 72 होता है तो 36 72 में कितनी बार है, 2 बार है। 108 में भी देखो 36 गुणा 3, 36 थी 108 होता है, यानी इन सब में इसका मतलब 36 हुआ, इसका मतलब 72 हुआ और इसका मतलब कितना हुआ 108। तो आप समझ गए होंगे हमें मासा में वो संख्या चुननी होती है जो सब में हो, तो ये सब में है, इनमें है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब देखो ये फ्रैक्शन वाले आ गए, इसमें कैसे करें। जो फ्रैक्शन वाले आते हैं
इसमें कैसे करें? तो आसान क्वेश्चन है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, करके देखो कितना आता है हमें बताओ। तो क्या करना है इसमें, एलसीएम निकालना। तो अगर ऐसा आपको क्वेश्चन दिया हो, फ्रैक्शन में दिया हो आपको, तो आपको निकालना है, तो जो चीज पूछी गई है, पूछा क्या गया है, एलसीएम। तो एलसीएम ऊपर वाली संख्याओं का निकालोगे। एलसीएम किसका निकालोगे, ऊपर वाली का, यानी 3, 9 और 27, इनका तो क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। इनका क्या चाहिए, एलसीएम, इनका एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम हमने बताया आप काट के निकाल लें 3 से, यह आपको पता चल गया कि ऐसी संख्या जो सब में आए, यानी ऐसी संख्या क्या होगी, 27। 3 नम 27, 9 तिया 27 और 27 एकम 27। तो आप निकालें जैसे बताया, अगर नहीं आता तो आपको जैसे बताया वैसे निकालें। तो एलसीएम कितना आएगा इसका, ऊपर वाली का एलसीएम आएगा 27। अब नीचे वाली का तुरंत उल्टा कर देना। इसका क्या निकालना है आपको, एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ किसका निकालना है, 5, 25 और 25, इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मैंने बताया कि जो संख्या सब में हो, यानी 5 गुणा 1, 5 एकम 5, ठीक। 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, यानी 5 सब में है। 5 किस में है, सब में है। तो मासा कितना होगा इसका, मासा होगा 5। बाकी मैंने बता दिया मासा निकालने के लिए आप इस संख्याओं को क्या करें, इस संख्याओं को आप किसी टेबल से काट लें। तो और कोई टेबल तो काटेगी नहीं, सिर्फ 5 ही काटेगा, 5 ही काटेगा। 5 एकम 5 और 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25। अब यहाँ पे 1 आ गया, वहां पे 5 5 है, तो यहीं रुक जाएगी कहानी, यानी इसका मासा कितना आ गया, 5 आ जाएगा। तो लासा पूछा है, तो लासा ऊपर वालों का, लासा किनका, इन वालों का लासा लेना। इन का लासा कितना है, 27, और नीचे वालों का क्या लेना, मासा। इनका मासा कितना आया, 5 है। तो बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। सेम वैसे ही है, उसी पैटर्न पे करना है, जैसे बताया आपको वैसे ही करना है। ऊपर वालों का एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा, भाई बड़ी संख्या देखो 75। आप देखो चेक करके, 5 की गुणा में कितनी बार, 15 पंजे 75, 15 बार आ गया। 25 दिया 75 और 25 एकम 25, वो 75 एकम 75। 5 में कितना बार आएगा, 15 बार। 25 में 3 बार और 75 में 1 बार, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 75। आप वैसे निकाल सकते हैं, आपको एलसीएम निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे, 5, 25 और 75, इनको आप काटते चले जाएंगे। 5 से काटेंगे, फिर जो आएगा काटते चलेंगे। तो एलसीएम इस तरीके से निकाल लेंगे, बता दिया आपको एक बार अभी। तो एलसीएम कितना है इसका, 75। थोड़ा शॉर्ट में समझो। उसके बाद क्या निकालना है आपको, नीचे वालों का क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब मासा निकालना। मासा किसका निकालना है, 16, 32 और 64। मैंने बताया ऐसी संख्या जो सबको काटते हैं, यानी 16 से अगर हम भाग करेंगे, 16 कम 16 दूनी 32 और 16 चौक 64। तो इसमें कितना आ जाएगा, 16, इसका क्या होगा, मासा होगा। आप छोटी छोटी संख्या से काटें या सीधे ही हमने बता दिया कि वो संख्या जो सब में हो। 16 16 में है, एक बार बता दें, देखो 16 गुणा में 1 यानी 16 16 में है। 16 गुणा 2 यानी 32 में भी है 16, और 16 गुणा 4 64 में भी 16 है, 64 में भी 16 है, सब में 16 है। तो इसका मतलब मासा कितना हुआ इसका, 16 हुआ। तो ये वाला क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्या दे रहे हैं, 18/25, 9/20, 27/40, इसका एलसीएम क्या होगा। तो बता दें, देखो 18 में 54 आएगा, 27 में 54 आएगा, 9 में 54 आएगा, यानी इसका एलसीएम जो होगा पर 54 हो जाएगा। और मासा कितना हो जाएगा, 5 5 सब में आ जाएगा, यानी 54 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऐसा कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। बता दिया, बाकी अपने पैटर्न से करें जो बता दिया गया आपको। इसका हमें अब इसमें क्या बताना है, इसमें बताना है आपको, इसमें बताना है आपको HCF यानी मासा बताना है आपके। क्या बताना है, HCF का मतलब क्या होता है, मासा होता है। क्या होता है, HCF का मतलब होता है मासा। आपको इसमें मासा बताना है, यानी महत्तम समर्थक आपको बताना है। मासा इसमें
बताना। तो मासा कैसे निकालें, देखो अब क्या क्या निकालना है, जब मासा बताना है तो ऊपर वाली संख्याओं का मासा निकालना है। अब 3 ये संख्याएं ऐसी हैं जो किसी की टेबल में नहीं आती, खुद की टेबल में आती हैं, या 2 संख्याएं 3 ऐसे, देखो 3 5 9 ये किसी भी पहाड़े से नहीं कटेंगी, किसी एक पहाड़े से 2 से नहीं कटेंगी, 3 से नहीं कटेंगी, सारी संख्याएं किसी एक पहाड़े से नहीं कटेंगी, एक से कट जाएंगी। एक में 3 बार आएगा, 5 बार आएगा और 9 बार आएगा, यानी इसका मासा जो होगा कितना होगा, 1 होगा। इसका मासा कितना होगा, 1 होगा। 1 में तो सब आएंगे ना, 1 गुणा 3 कितना हो गया, 3 हो गया। 1 गुणा 5 कितना हो गया, 5 हो गया। 1 गुणा 9 कितना हो गया, 9 हो गया। यानी एक सम में है, इसमें क्या है, एक सम में है, एक सम में है तो मासा कितना हुआ, 1 हुआ। लासा देखो, लासा कितना आएगा इनका, लासा किसका निकालना, 16 16 और 32। तो लासा मैंने बताया बड़ी संख्या को देखा करो, बड़ी संख्या कितनी है, 32 है। 16 में आएगा 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, यानी दोनों में आ रहा है। तो इसका ये क्या चिन्ह निकल के आया, ये आया मासा। तो 1/32 इसका क्या होगा, मासा। बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा और आगे बढ़े, एचसीएफ निकालना, सेम बेसिक पैटर्न पर निकालना है। आप हमें निकाल के बताएं, लेकिन इसमें जो हो जाएगा ऊपर वाले में एचसीएफ 3 हो जाएगा, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। और लासा कितना हो जाएगा इसमें, लासा 32 हो जाएगा। तो 3/32 आएगा। आप निकालने के बाद में करेक्ट बताएं क्या आंसर सही है या गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है, अब यहां से लैंग्वेज के सवाल शुरू होते हैं। उम्मीद ये की जाती है कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब लैंग्वेज में है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज वाले और आसान है, तो आसानी से आप समझ भी लोगे। देखते हैं क्या कहा सवाल में, कहा 2 संख्याएं हैं जिनका अनुपात कितना, 3:5, यदि इनका लासा 120 हो। देखो सेम वही पैटर्न है, 3 अनुपात में दिया तो आप x रख लो ऐसे, और 5 अनुपात में दिया तो क्या कर लें, x रख लें। अब आप लासा निकालो जैसे निकालते हैं। तो पहले तो x से काटो, x से काटोगे तो 3 और यहाँ कितना बचेगा, 5। अब किससे, 3 से काटेंगे, 3 ही कम 3, 5 ऐसे आ जाएगा। अब किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, यानी 1 1 आ गया। तो कितना आएगा, 15x। कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे तो गुणा किस किस की करेंगे, 3 की 5, यानी x गुणा में 3 गुणा में 5, तो कितना आ जाएगा, 15x क्या आ जाएगा, इसका लासा आ जाएगा। 15x क्या चीज आ गई, लासा। लेकिन उन्होंने बताया लासा कितना है, 120 है, तो इसे कह सकते हैं 15x किसके बराबर है, 120 के बराबर है। 15x किसके बराबर है, 120 के बराबर है। हमें क्या निकालना है, बड़ी संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, बड़ी संख्या। तो x बराबर में कितना आ जाएगा, 120 बटे में 15, तो 15 अट्ठे 120। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 आया। x बराबर कितना आया, 8 आया। x की वैल्यू कितनी आई, 8। तो बड़ी संख्या कितनी थी, 5x थी, यानी 5 की गुणा किससे करेंगे, 5 की गुणा 8 से करेंगे। 5 की गुणा किससे करेंगे, 8 से। तो 5 अट्ठे कितना हो गया, 40। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बात समझ में आ गई होगी। सीधा ऐसे भी कह सकते हैं, आपको इतना बड़ा नहीं करना, तो आप इसको सीधा कह सकते हो। कैसे कह सकते हो, ये बेसिक है, हम ये मानते हुए चल रहे हैं कि आपको कैलकुलेशन नहीं आती, उसी के आधार पर बता रहे हैं। तो ट्रिक के चक्कर में ज्यादा ना पड़े, आप पहले बेसिक को समझें। बाकी क्या कर सकते हो, देख सकते हो, 3 पंजे 15, 15 यूनिट किसके बराबर, 120 के। किसके, 120 के। बड़ी संख्या चाहिए, यानी 5 यूनिट हमें चाहिए। 5 यूनिट क्या चाहिए, गुणा कर लोगे, 5 गुणा में 120 बटे में कितना, 15। तो कितनी बार कटेगा, 5 या 15, और 3 से काटोगे कितनी बार, 3 चौक 12, यानी 40 क्या होगी, बड़ी संख्या होगी। छोटी निकालता तो हम यहाँ कितना निकाल लेते, 3 यूनिट निकाल लेते। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या कहा, 2 संख्याएं जिनका अनुपात 4:5 इनका लासा 180 है। सेम बेसिक पैटर्न है, कह सकते हो आप 4 पंजे 20। ये तब कहना है जब आपको गुणा में नहीं आ रही है, यानी ऐसी संख्याएं हैं जिनका मासा 1 हो। 4 पंजे कितना हो गया, 4 पंजे 20। 20 यूनिट किसके बराबर, 20 यूनिट बराबर है 180 के। बड़ी पूछी छोटी, बड़ी पूछी, यानी 5 बराबर आपको निकालना है। 5 बराबर क्या करना है, निकालना है। इसकी गुणा इधर करेंगे, यानी 180 की गुणा किससे करेंगे, 5 से, और इस वाली संख्या से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो ये निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 बार कटेगा, 9 पंजे 45। कितना आ जाएगा, 45 इसका क्या होगा, आंसर। चलो आगे देखते हैं। सेम ऐसे ही आपकी छोटी संख्या पूछी है, 3 पंजे 15 बराबर 240, 3 बराबर निकालना है। आप निकाल के हमें कमेंट करके बताएं
अब क्या पूछा, छोटी संख्या पूछी है। क्या पूछी है, छोटी संख्या, यानी आपका 3 बराबर आपको निकालना है। 5 बराबर दिया है, कितने बराबर दिया है आपको, 15 बराबर दिया, 3 पंजे 15 बराबर दे रखा, कितना 240। तो आपको निकालना कितना, छोटी संख्या यानी 3 बराबर आपको निकालना। वैसे ही निकाल के हमें कमेंट करके आंसर में बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या कहा क्वेश्चन नंबर 15 में, दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में, इनका मासा 40 है, मासा कितना है, इनका मासा 10 है, बड़ी संख्या। मासा दे रखा है, मासा हमने बताया ऐसी संख्या जो दोनों में हो। मासा क्या होता है, ऐसी संख्या जो दोनों में हो। तो 3x और कितना 8x है। अब इनमें मासा क्या है, मासा x ही तो है, और वो कह रहे हैं मासा कितना है 10, यानी 3 गुणा 10, एक संख्या तो ये हो गई, दूसरी संख्या कितनी होगी 8 गुणा 10, 8 गुणा 10, तो बड़ी पूछी, बड़ी कितनी हो गई 80 हो गई, कितनी हो गई 80 हो गई। तो सीधे मासा की गुणा कर दो बड़े वाले रेशियो में, सीधे मासा की किससे, बड़े वाले अनुपात से गुणा कर दो, इसका क्या आ जाएगा, बड़ी संख्या आ जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको बताना, मासा दिया है, बड़ी संख्या पूछिए, सीधा 6 की गुणा किससे कर देंगे, 5 से कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन था, आपके 3 संख्याएं दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पैटर्न बता दिया है, क्या करना है, 3 पंजे 15 अट्ठे 120। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 3x और 5x, आप बेसिक ना भूलें, बेसिक तो आपको करना ही है। इसका लासा निकालोगे, कैसे निकलेगा, x से काटोगे 3 5 8, फिर किससे काटेंगे, आपके 3 से काट लो, और आपके किससे काटें, 5 से काटें, और आपके 8 से, जब तक काटेंगे जब तक नीचे एक एक ना आ जाए। 3 पंजे 15 अट्ठे 120, 120x आ गया, 120x किसके बराबर है, लासा भी 120 दिया है, 120 के बराबर है, यानी कितना आया, x की वैल्यू 1 आई, x की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। तो क्या पूछा उसने, बड़ी संख्या पूछी, तो बड़ी संख्या कितनी होगी 8 होगी, 8 की 1 से गुणा कर देंगे तो कितनी आ गई 8 आ गई। चलिए छोटा तरीका बता दें, 3 पंजे 15, 15 अट्ठे 120, 120 बराबर किसके 120 के, और हमें 8 बराबर निकलना, तो 8 बराबर किसके होगा 8 की होगा। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याएं 3 6 10 के अनुपात में, इनका लासा 240 है, बड़ी संख्या पूछिए। सेम ऐसे ही है, सेम क्या है ऐसे ही है। अभी आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसमें करके देख लो, दिक्कत आ सकती है, यानी इनकी गुणा करनी है आपको, 6 की 10 से 60 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 इसमें है, 3 किस में, इसमें 6 में है, तो लासा क्या होगा इसका 60 होगा, 60 बराबर 240। पहले हम बता दें, 3 6 10, देखो कैसे 3 है इसमें, 3 ही कम 3 दूनी 6, 10 में नहीं आएगा। अब 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 5 से काटेंगे, और इसमें एक x अनुपात में है तो x और ले, कितना x और ले, ठीक है, तो x यहां भी आ जाएगा, x यहां भी होगा, 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 यहां सब में क्या आएगा x आएगा। अब x से डिवाइड कर लोगे किससे, 1 1 1, ये आ गया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 15x आ गया, कितना आ गया 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, यानी इसका लासा कितना आया 30x आया, कितना 30x, कितना 30x, 30x बराबर किसके है 240 के, तो x बराबर कितना आ गया 3 अट्ठे 24, x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। बड़ी संख्या पूछिए, इससे गुणा कर लोगे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, तो यानी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें, देखो थोड़ा शॉर्ट, देखो ये 3 इसमें है और इसमें भी एक 2 है, इसमें भी क्या है एक 2 है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, यानी आपको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 3 गुणा में 2 और गुणा में 5, ये मिलेगा। बाकी मैंने बताया, आप इनका सबका इस तरीके से एक बार और बता दें, 3x अनुपात में है तो 6x और कितना 10x, अनुपात में है तो x ले लो, आप एक बार x से खत्म कर लो, x खत्म हो जाएगा। अब 3 का पहाड़ा पढ़ लो, 3 एकम 3 दूनी 6, 10 नहीं आएगा, अब 2 का पहाड़ा पढ़ लो,
अब मजबूरी है, एक ही बचा तुम्हारे पास 5, तो 5 का ही पढ़ोगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 5 दूनी 10 या 30, 30x आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30x। 30x बराबर दे रखा है कितना, 30x बराबर आपको दे रखा है कितना 240। तो x बराबर जब इससे काटोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 बार कटेगा, 8 आ जाएगा। बड़ी संख्या पूछी, बड़ी में गुणा कर दोगे, यानी 10 अट्ठे 80। तो 80 इसका आंसर आएगा, वो नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, क्या करें, दो संख्याओं का लासा 120 मासा 8 है, तो ये संख्याएं क्या हो सकती हैं। क्या कहा इसने, लासा कितना है 120 है, लासा कितना है 120। तो आप पहले क्या निकालेंगे, से अभाज्य गुणज निकालेंगे, से अभाज्य गुणज। तो से अभाज्य गुणज निकालेंगे, वो क्या होता है, वो होता है लासा बटे मासा, लासा बटे मासा। लासा कितना है 120 है, मासा कितना है 8 है। कितनी बार कटेगा, 15 बार कटेगा। 15 के टुकड़े कर लो, गुणज का मतलब क्या, 15 के टुकड़े, इन 3 पंजे 15। ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका मासा 1 हो, ऐसे टुकड़े जिनका मासा 1 हो। 3 पंजे कितना हो गया, 15 हो गया। 15 को इस तरीके से लिख सकते हैं गुणा में, यानी एक मासा के साथ 3 में गुणा करेंगे। मासा कितना था 8, तो छोटी वाली संख्या कितनी होगी, 3 गुणा में 8, 3 गुणा में 8। छोटी संख्या कितनी होगी, इस तरीके से लिख लो, 15 को तोड़ के थोड़ा सा यहाँ लिख लो। 15 को तोड़ के कैसे लिख लेंगे, 3 गुणा में 5, यानी इस छोटी गुणा संख्या में करेंगे 8 से गुणा, 8 मासा था। तो बड़ी पूछी तो 40, बड़ी पूछी तो कितनी 40, और छोटी पूछी तो 24। क्या पूछा है, ये संख्याएं क्या हो सकती हैं, दोनों पूछ ली तो 24 और 40 हो सकती हैं। कौन सी, 24 और 40। चलिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं दे रखी हैं, दो संख्याओं का क्या दिया है, दो संख्याओं का मासा, लासा दे रखा है 216, मासा 8 है। तो हम सीधा भाग कर दें, सीधा क्या कर दें, 216 को भाग करें किससे, 8 से। 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 27 क्या आ गया इसका, से अभाज्य गुणज आ गया। तो 27 के टुकड़े कर लें, यानी 9 तिया 27 होता है, 9 3 से 9 में गुणा करेंगे, 9 तिया 27 होगा। इसको नहीं ले सकते क्योंकि इसमें मासा 3 है, मासा कितना है 3, तो इस वाली संख्याओं को नहीं ले सकते। लेकिन ध्यान रखेंगे कि 1 गुणा 27 भी होता है, 27 ही कम 27। तो एक संख्या क्या पूछा उसने, पूछा बड़ी संख्या, तो यानी इस वाली संख्या में क्या कर दें, इस वाली संख्या में मासा से गुणा कर दें। तो मासा कितना था 8, 27 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या होगी, 216। तो बात आपके समझ में आ रही होगी। अब ये दिमाग मत लगाना कि लासा अगर 216 है तो बड़ी संख्या 216 कैसे हो जाएगी। मैंने बताया बड़ी संख्या सबसे पहले बड़ा डिजिट ही देखें, लासा बड़ी संख्या हो सकती है, लासा बड़ी संख्या हो जाती है, तो उस पर ध्यान रहे। कह रहे हैं दो संख्याएं जिनका योगफल 240 है, इनमें कितने सहभाज्य युग्म होंगे। दो संख्याएं जिनका योगफल 240 है और मासा 12 है, योगफल दे रखा है दो संख्याओं का, योगफल कितना दे रखा है, यानी सहभाज्य योग आप यहां से निकालेंगे, सहअभाज्य योग निकालो। क्या करें, योगफल कितना है 240, योगफल बटे मासा कितना आया कट के, 12 दूनी 24, 20 आ गया। अब हमें 20 के टुकड़े करने हैं। 20 के टुकड़े कैसे करने हैं, 20 के टुकड़े जोड़ के करने हैं, ना कि गुणा करके। यानी जैसे 1 गुणा 1 प्लस 9 19, 1 और 19 कितना हो गया 20। 2 प्लस 18 को नहीं ले सकते, 2 प्लस 18 को क्यों नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते, किस लिए नहीं ले सकते, इसमें मासा 2 हो जाएगा। तो हमें ऐसी संख्या चुननी है जिनमें मासा 1 हो, तो ये नहीं ले सकते, ये क्या कर सकते हैं, नहीं ले सकते। तो इसके अलावा कितना होगा, 3 17, 3 17, 3 17 के बाद में 4 16 नहीं ले सकते, 5 15 नहीं ले सकते, 7 13 ले सकते हैं, और 11 और 9 ले सकते हैं। अब यहां से नीचे तो जाएंगे नहीं, यानी कितने टुकड़े, कितने युग्म हो गए, 1 2 3 4, तो कितने युग्म हो गए 4। तो इस तरह के सवाल पे आप ध्यान दें, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, बड़ा एग्जाम हो या छोटा हो, तो युग्म कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें भी युग्म पूछा, दो संख्याएं जिनका योगफल, सीधा डायरेक्ट करें। अब इसको सीधा डायरेक्ट हल करें और कमेंट करके आंसर भी बताएं कितना आगा। जो बता दिया आपको, क्या करना है, इस 360 को 20 से भाग कर देना है। क्या करेंगे, 360 को 20 से भाग करेंगे, कटने के बाद में कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो 18 को वही जोड़ तोड़ के जैसे बताया था, जैसे 1 + 17 और क्या होगा 13 + 5, इस तरीके से आपको जोड़ के करना है। और मासा कितना हो उन दोनों संख्याओं का, एक ही हो। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना आया। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे इस पर। चलिए 23 नंबर है, ये कहा दो संख्याओं का गुणनफल 600 है, इनका मासा 10 है, तो इन संख्याओं का लासा क्या होगा। तो लासा निकालने के लिए बता दें आपको, लासा जब निकालेंगे आप तो गुणनफल बटे कितना, मासा, गुणनफल बटे मासा। तो लासा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। लासा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो लासा कितना होगा, 60 होगा। संख्याओं का गुणनफल दिया हो, मासा दिया हो, तो आप भाग कर देंगे, गुणनफल बटे कितना, मासा, तो क्या आ जाएगा, लासा आ जाएगा। अगर लासा दिया हो, मासा पूछा हो, तो उससे भाग कर दें। या फार्मूला आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, फार्मूला बना सकते हैं। कैसे, गुणनफल बटे मासा बराबर क्या होगा, लासा होगा। जब लासा नीचे होगा तो मासा ऊपर पहुंच जाएगा। तो आप इस फार्मूले में रख के इसको निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। 24 नंबर में क्या दिया है, कहने दो संख्याओं का लासा 144 है, मासा 12 है, एक संख्या 36 हो, दूसरी संख्या क्या होगी। आसान क्वेश्चन है, आप जानते हैं लासा गुणा मासा, लासा गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, देखो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर होगा लासा गुणा में क्या, मासा बटे संख्या, बटे पहली संख्या, बटे में क्या, संख्या, पहली संख्या कह सकते हैं। सही है। दो संख्याओं का लासा 144, लासा कितना है 144, मासा कितना है 12, संख्या कितनी दी है 36। 12 से काटेंगे 12 तिया 36, 3 से काट लेंगे 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24, यानी दूसरी संख्या कितनी होगी 48 होगी। तो आप आसानी से निकाल लेंगे। ये सवाल तो आता ही रहता है, छोटा सवाल है, आप सीखें इसको। अगला क्वेश्चन, सेम है, आप निकाल के कमेंट करके इसका आंसर बताएं। बस आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में आगे मिलते हैं और